27 का जब चुनाव होगा, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे नहीं कहूँगा मैं कहूँगा योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। नान्यः पंथः एनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, तो चेहरा तो आपने तय कर दिया। ये दो चेहरों पर चुनाव होगा, एक चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे, एक चेहरा अखिलेश यादव होंगे। दूसरा किनका नाम लिया? अखिलेश यादव। अखिलेश बाकी यादव। सारी हाँ, फोर्सेस, मैं उसी बाकी सारी फोर्सेस इनके पीछे खड़ी होंगी। मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ, ये मुकाबला हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल। तो ये जब मुकाबला होगा और ये जब चुनाव होगा तो वो मुद्दा क्या होगा? एक तरफ देखिए, एक तरफ जो चीज़ अभी हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे उससे भी आ रहा है कि एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण की बात, मतलब हिंदू मुसलमान लगता है बीजेपी पे कि वो इसी तरह की राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जो कि पीडीए वाली राजनीति, उसकी सफलता भी उनके साथ है। और साथ साथ अभी मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसा देख रहा हूँ, वो शायद ब्राह्मणों की तरफ भी चाह रहे हैं कि कुछ उधर भी कटिया फंसाया जाए कि वहाँ से भी वोट निकल के आए। कुछ ऐसा होने वाला आपको दिख रहा है क्या? भाई देखो, मैं तो बहुत मेरे चिंतन करने की एक शैली रही, मैं बेसिक चीज़ को पकड़ता हूँ। क्या जड़ कहाँ है, मैं पत्तों पर बहुत समय नहीं लगाता। तो वैसे तो हर जात महत्वपूर्ण है, मैं 1000 जातियों का नाम वैसे ही ले सकता हूँ यहाँ। तो सभी का महत्व भाई, वोट में तो सभी की हिस्सेदारी है। क्या ब्राह्मण और क्या काची, क्या कोरी, क्या कुर्मी, क्या धोबी, क्या धानुक, धीमर, मल्लाह, निषाद छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि वोट इस बात पर तय होगा उत्तर प्रदेश पे, दो बात। पहला, संगठित आपराधिक गिरोह जो समानांतर सरकारें चलाते रहे उत्तर प्रदेश में दशकों दशक तक। अच्छा। जिनके टेलीफोन पर आईजी हट जाए, कलेक्टर हट जाए, जिनको जेल हो तो कलेक्टर जेल के गेट पर उनको रिसीव करे, जिनके लिए जेल में नया तालाब खुदा दिया जाए कि मछली ताजी खानी है भैया को, क्या जो मुख्यमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दें, क्या ऐसे बाहुबलियों का उत्तर प्रदेश ने दंश देखा। हाई कोर्ट के जजेस डर के मारे उनके याचिकाएं न सुने, ऐसा देखा। वो खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया नहीं कह रहा हूं। गुल्लू ने पप्पू को मार दिया और मेहताब ने रमेश को मार दिया, ये नहीं कह रहा हूं। ये तो चलता ही है और चलता ही है दुनिया भर में, हमेशा अपराध होता ही रहेगा, 100% कंट्रोल। वो खत्म हो गया कि एक आदमी की लिटरली खाल उधेड़ी पूरी। अब खाल उधड़ा शरीर कैसा लगेगा? फिर उसको इलाहाबाद के एक चौराहे पर ले जाके रख दिया और कप्तान को फोन कर दिया कि जाके देख ले। वो खत्म हो गया। क्या जिप्सी पर एलएमजी लेके, एक हाथ पर एलएमजी और एक हाथ मूछ पर, क्या दंगे में जिप्सी दौड़ रही हो, अब संभव नहीं। क्या या तो अपराधी ऊपर गए या जेल में गए, और जो इनसे बच गए वो शांत हो गए, घर के अंदर दरवाजा बंद करके अपना व्हाइट कॉलर काम कर रहे हैं। ठीक, इससे जनता को बड़ी राहत मिली। ठीक है ना, जाके पाँव न फटी बीमारी सो का जाने पीर पर आई। जिसने वो झेला नहीं ना, वो दर्द वो नहीं समझ सकता भाई साहब, समझ नहीं सकता कि गूगल से थोड़े समझेंगे आप। जिसने अतीक को मुख्तार का आतंक झेला है, ताप झेला है, कचहरी में सुनवाई नहीं, कलेक्ट्रेट में सुनवाई नहीं, पुलिस में सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं, सब तो उनके लोग। एक जेल में दरबार लग रहा है, जेलर उसमें नीचे बैठ रहा है, भैया कुर्सी पर है। अब ऐसा कहीं संभव नहीं उत्तर प्रदेश में। 75 जिले में कोई माइकल लाल इतना बड़ा आदमी नहीं। हाँ, एक तो जनता ये कहती कि बाबा ने सबको छांट छूट के ट्रिमिंग कर दी सबकी, क्या जिसको यूपी की भाषा में कहते हैं कि औकात में आ गए। क्या बाबा ने सबको औकात में ला दिया। ठीक, ना मुख्तार ना अतीक, ये सब कुछ नहीं चलेगा। वरना उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक ऐसा आदमी था, क्या जो शासन प्रशासन को जूते में रखता था। दूसरी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने दशकों दशक तक संकट झेला है। चल सब भीड़ भरी सड़क से लड़की उठ गई, रिपोर्ट नहीं लिख पाया पिता, थानेदार ने नहीं लिखी। कवाल कांड जो हुआ था, जिसको मुजफ्फरनगर दंगा कहते हैं, वो इसी ऐसे प्रसंग पर हुआ। जी बिल्कुल। क्या इंस्पेक्टर ने कहा कि हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हमारे यहाँ,
किनकी? उस वर्ग की। क्या आप कहो तो हम उनके लड़कों को बुलवा के पैचअप करा दें। क्या? तो उन्होंने कहा पैचअप की कहा तो बाहर वो लड़का मिल गया तो मार दिया, फिर वो दंगा हो गया, पूरी कहानी है। ठीक है। तो ये जो भाव है इस पर वो कह रहे हैं कि भैया बटन ऊपर तक बंद है। क्या? और मोटरसाइकिल पर भी चल रहे हैं तो तमीज से चल रहे हैं। पहले 3 बटन खुले थे, मुंह में पान था, हाथ में चूना था, ये साइड से निकले, लड़की को कुर्ता पकड़ लिया, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी, लड़की गिरी और कुर्ता फट गया। और कितने भी सक्षम माता पिता हुए, रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। वो संकट खत्म हो गया। लोगों को अंदाज ही नहीं है कि जमीन पर ये मुद्दा कितना बड़ा है। ये ट्विटर पर बड़ा नहीं होगा, व्हाट्सएप पर बड़ा नहीं, जमीन पर बड़ा है। ग्राउंड रियलिटी। लोग कह रहे भाई साहब सड़क बनी नहीं बनी हमें मतलब ही नहीं। क्या? बिटिया सुरक्षित है, कम बड़ी बात है। तो आपने पहला हासिल कहा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था, और उसमें भी ये जो है एक कानून व्यवस्था समग्रता में। क्या? जिसमें किसी किस्म के रंगबाजी, तो अपराध के चेहरे खत्म हो गए ना। और दूसरा वो संगठित अपराध के चेहरे खत्म हुए। दूसरी बात मैंने दूसरी कही, हर गली गली नुक्कड़ पर जो संकट था बेटी का, वो संकट खत्म हो गया। ये वही संकट है जो एक दौर में जब लालू के साथ लालू के दोनों साले राजपाट चला रहे थे बिहार, तब बिहार में था। क्या? हाँ, वही संकट था एग्जैक्टली। ठीक है। यूपी में वो संकट खत्म हो गया। कैराना, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, सहारनपुर। तो सिर्फ कानून व्यवस्था से मामला हो जाएगा या आगे भी कुछ आप जोड़ेंगे उनके पक्ष में? नहीं, 2 चीजें निर्णायक हैं। और ऐसा मुझे लगता है, आप किसी से बात करिए सामान्य व्यक्ति से जो किसी धारा से प्रभावित नहीं, क्या, तो वो कहेगा कि भाई साहब हमको लगता है कि अब योगी जी आएंगे तभी मजा आएगा। क्या? ये सेंस बताता है कि कॉमन मैन जो 2012 के दौर में भारत में मोदी के लिए जो कहता था, वो 2025 में मैं योगी के लिए सुन रहा हूँ। 2012 में जब 12-13 में मैं देश में जाता था अलग अलग हिस्सों में पत्रकारिता के अपने कामों के सिलसिले में, लोगों से मेरी आदत है चर्चा करने की। बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इस पे सवाल पूछूंगा। लोग मुझसे कहते थे भाई साहब अब तो मोदी आएंगे तब। तो मैं एक हाथ से मैंने पूछा मोदी को देखे हो? देखे नहीं है, लेकिन गुजरात में भाई साहब सब सीधा कर दिया। तो कुछ ऐसा ही बोले रोज बवाल था, हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था। बोले अब सब सीधे हो गए। बोले मोदी के बिना कुछ होना नहीं है। वो जो भाव था उसने मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, उद्देश्य के उस भाव ने। तो वो भाव आपको कहीं अब मैं देखता हूँ ओला में बैठूं, ओवर में बैठूं, चाय वाले से बात करके, तो वो कहेगा भाई साहब अब ये है कि मोदी जी भी अच्छा किए, लेकिन अब ये है कि भाई टाइम होता है। अच्छा, उनकी प्रक्रिया बता रहा। अच्छा, ये आ गया है। हाँ, टाइम होता है। हाँ भाई ठीक, वो भी अच्छा किया अपने टाइम में। भाई साहब समझ रहे हो? मैंने हाँ जी समझ रहा हूँ। लेकिन अब बोले अब मजा तभी आएगा जब बाबा आएंगे। क्या? बोले बाबा में करंट है। ये मैं वहीं के इन्वर्टेड कॉमा के शब्द बता रहा हूँ, सहज जो भारत बाबा आएंगे तभी मजा है, बाबा में ही करंट, बाबा में करंट है बोले आप। अच्छा, तो ये जो भाव है, मुझे याद है मैंने 2012 के शुरुआत में एक ऐसी चर्चा थी, उसमें कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी देश की आवाज हो रहे हैं। क्या? 2012 में आपने कहा कि मोदी मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी देश की आवाज हो रहे हैं। और 2025 में सुनिए, और साथ में मैंने ये कहा था कि ये भाजपा जाने, संघ जाने कि वो सुन रही है कि नहीं सुन रही है, कब सुनेगी, सुन पाएगी कि नहीं सुन पाएगी, ये उनका विषय है। मैं सुन रहा हूं कि ये लोगों की आवाज हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल लोगों की तू में हटा दीजिए, मेरी बात सही निकली। मोदी देश की आवाज हुआ। क्या? बिल्कुल। पंडित जी के अलावा कौन 3 बार चुना गया? ना, कोई नहीं ना। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मान लीजिए मोदी जी 4थी बार भी रहे स्वस्थ तो देश वोट करेगा। वैसे ही मैं फिर कहता हूं, होंगे नहीं होंगे वो विषय भाजपा जाने, संघ जाने, मोदी जी की जनपत्री जाने। क्या? लेकिन देश की जब बात मैं कहता हूं तो मैं लॉबी वाले लोगों की बात नहीं करता हूं, जो सहज लोग हैं, जो किसी धारा लॉबी में नहीं, किसी प्रोपेगेंडा में नहीं, उन लोगों की आवाज। जैसे 12 में मोदी थे, वैसे ही 25 में मुझे योगी दिखाई दे।